तो अजय राय के वकील को आप सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबा संघर्ष, लेकिन लंबे संघर्ष में जिस तरीके से हौसला नहीं हारे अजय राय, उसी का ये परिणाम है कि आज फैसला आया है और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। नवीन लगातार बने हुए नवीन ये कह रहे हैं, अजय राय के वकील को हम लगातार सुन रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट में भी जाता है मुख्तार अंसारी का वकील या फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचता है तो हमारी तैयारी पूरी है, वहां जाकर भी विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वकीलों का साफ कहना है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं, क्योंकि 32 साल इस पूरे मुकदमे को लड़ा गया है और लिहाजा इस केस के एक एक बारीकी को समझने का प्रयास वकीलों के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अजय राय का भी ये कहना था कि अगर वो ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो वहाँ पर भी उसको पूरी तरह से पूरे दमखम से के साथ लड़ा जाएगा। तो तैयारी तमाम है और तैयारी वकीलों की भी है। इसके साथ साथ वकीलों के साथ साथ अजय राय भी तैयार हैं, क्योंकि 32 साल जिस तरह से सारे मुकदमे, जिस तरह से मुकदमों को लेकर सभी जो कचहरी में सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई में अजय राय खुद पहुंचते थे और तथ्य रखते थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, गवाहों को हड़काने का काम किया गया, केस की मुख्य दायरी को गायब कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अजय राय इस पूरे मामले को सख्ती से लड़े और इसके साथ साथ पूरे दम के साथ लड़ते हुए 32 साल बाद आज उन्हें न्याय मिला है और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। आप देख सकती थी चेहरे से किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था, अजय राय के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार था और अजय राय का भी ये कहना था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दिन है आज का, लिहाजा वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। विक्ट्री का निशान, जीत का निशान दिखाते हुए अजय राय अपने घरों की तरफ बढ़े। इसके साथ साथ उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे, सुरक्षा का हवाला अजय राय को दिया गया। शायद यही वजह थी कि प्रशासन द्वारा तमाम तरह की फोर्सेज वाराणसी के कचहरी परिसर में तैनात की गई थी, छावनी में तब्दील किया गया था, क्योंकि जिस तरह का मामला था मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ, उस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिल रहा था और प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। लेकिन अजय राय ने एक सवाल भी खड़ा किया कि अगर उनको जान को, क्योंकि जिस तरह का मुख्तार अंसारी मतलब इतने दिनों से मामला टिका था, जो भी अपराध है, उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है और इस पर बातचीत करने के लिए क्या आपको लगता है ज्यादा मौजूद है? सर, जो सजा हुआ है अब उसके आगे का रास्ता क्या होता है? आप लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए? नहीं, हम लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए, चूंकि डेलाइट मर्डर था, बुटल मर्डर था, लेकिन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस न्यायालय के उस निर्णय से हम संतुष्ट हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। फैसला आ गया है, लेकिन आप लोगों को सुरक्षा को लेकर किस तरह से डरे, क्या मांग? निश्चित रूप से जिस हिसाब से एक कुख्यात अपराधी के खिलाफ वादी मुकदमा तथा तमाम हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पैरवी किया, उनको सुरक्षा सरकार को मुहैया करानी चाहिए। और आगे जिस तरीके से तो अजय राय के वकीलों की तरफ से लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी। अजय राय जी ने सुरक्षा का सवाल खड़ा किया कि सुरक्षा तमाम तरह के प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है, तो कितना बड़ा सुरक्षा को लेकर? बहुत बड़ी सरकार की चूक होगी। अगर कल के दिन कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सरकार ही कहीं ना कहीं होगी, अंसारी भी, क्योंकि आज तक उनको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। मुख्तार अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ था। जी, वो भी थे। सुनने में आ रहा था कि मुख्तार अंसारी अपने स्वास्थ्य को लेकर जज से अपील किया, स्वास्थ्य का हवाला दिया कि आजीवन कारावास। जी, उन्होंने कहा कि मतलब उम्र का ख्याल रखते हुए हमें कम से कम सजा दी जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। वकीलों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर किस तरह से कोर्ट के सामने, जज के सामने ये गुहार लगाई कि उम्र का हवाला दिया कि उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन चूंकि मामला इतना पुराना था और मामले में जिस तरह से इस क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और अजय राय द्वारा जिस तरह से पैरवी की गई थी कोर्ट में, उसको देखते हुए जज ने आजीवन कारावास देते हुए वकीलों की तरफ से रिएक्शन तो सामने आ रहे हैं, वो तो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से उनको राहत मिली है। मुख्तार अंसारी का वकील तो कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में होंगे मौजूद, वो बाहर निकले या फिर वो भीतर ही हैं अभी? जी, अगर मुख्तार अंसारी के वकील की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के वकील जो मेन वकील थे सिरनाट टिपरा थी, वो छुट्टी पर गए हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था पहले से कि उनके खिलाफ मुकदमा पे आज सुनाया जाएगा, लिहाजा वो छुट्टी पर चले गए थे। उनके जूनियर वकील जरूर कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन वो कोर्ट में ही अभी मौजूद हैं, बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अजय राय को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अजय राय ने पैरवी की थी, उसको देखते हुए ये अंदाज़ा पहले ही लगाया जा चुका था कि इस मामले में कहीं ना कहीं फैसला अजय राय के पक्ष में आएगा। लिहाजा मुख्तार अंसारी के वकील पहले ही छुट्टी पर निकल चुके थे। जो मेन वकील सिरनाट टिपरा हैं, वो इस समय लंदन में सैर कर रहे हैं। उनके जूनियर वकील आज जज के सामने मुख्तार अंसारी का पक्ष रख रहे थे।
ठीक है, आप ही बता रहे हैं जो मुख्य वकील मुख्तार अंसारी के वो छुट्टी पर है, वो बाहर हैं, उनको पहले ही आभास हो चुका था कि फैसला उनके हक में नहीं आने वाला है, इसलिए वो छुट्टी पर चले गए। आप बता रहे जूनियर वकील वहां पर रहे जिन्होंने पैरवी की मुख्तार अंसारी की, तमाम हवाला भी दिया गया। नवीन जिस तरीके से बता भी रहे हैं अजय राय के वकील, लेकिन कोर्ट तथ्यों पर फैसला सुनाता है और यहाँ पर भी वही हुआ, जो सबूत थे, जो तथ्य थे, उसके आधार पर दोषी पाया गया। उसके बाद फिर उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का तथ्य अजय राय द्वारा रखा गया था, उस तथ्य के आधार पर आज कोर्ट ने फैसला मुख्तार अंसारी को सुनाया, क्योंकि मुख्तार अंसारी खुद इस पूरे मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश हुए थे। और जब उन्हें दोषी करार दिया गया, उसके बाद जब 2 बजे का वक्त जज द्वारा दिया गया, तो मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जुड़ते ही उन्होंने जज के सामने गुहार लगानी शुरू कर दी। उम्र का हवाला दिया, स्वास्थ्य का हवाला दिया कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, स्वास्थ्य सही नहीं है, लिहाजा उन्हें आजीवन कारावास न दिया जाए। लेकिन चूंकि तथ्य और गवाही जिस तरह से मजबूती के साथ की गई थी इस पूरे मामले में, उसको देखते हुए जज ने फिलहाल मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास देते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो तमाम तरह के जिस तरह से मुख्तार अंसारी अब कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और ये कह रहा था कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उम्र है, लिहाजा कोर्ट उन्हें कम सजा सुनाए। लेकिन कोर्ट तथ्य के आधार पर फैसला सुनाता है, लिहाजा जो तथ्य पेश किए गए थे इस पूरे मामले को लेकर, 32 साल का चूंकि मामला था, उस मामले को लेकर तथ्य जिस तरह के सामने कोर्ट में पेश किए गए थे, उस तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास सुनाया है। 1991 का ये मामला, 3 अगस्त 1991 जब अवधेश राय की हत्या की गई, उस वक्त अजय राय, अवधेश राय के भाई, उनके साथ में मौजूद, और वो लगातार इस केस को लड़ते रहे तमाम दबाव के बावजूद भी। और आज देखिए मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब नवीन, लेकिन एक बात अजय राय के वकीलों ने भी कही है, और एक बात इस पूरे केस में ये कि अभी आगे ऑप्शन है मुख्तार अंसारी के वकीलों के पास कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जब को आजीवन कारावास की जब सजा सुनाएगी, तो कहीं ना कहीं अब मुख्तार अंसारी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लिहाजा अजय राय के वकीलों का साफ कहना है और अजय राय का भी इस पूरे मामले में कहना है कि जिस तरह से 32 साल का इंतजार खत्म हुआ और 32 साल लगातार कोर्ट में उन्होंने जिस तरह से गवाही दी और इस तथ्यों को रखा, उस तथ्यों के आधार पर वो आगे की अदालत में भी जाएंगे। लिहाजा वकीलों की भी तैयारी है और अजय राय खुद इस पूरे मामले को अगर लेकर ऊपरी अदालत में मुख्तार अंसारी पहुँचता है तो तैयार अजय राय भी हैं। तो तमाम तरह की तैयारी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्तार अंसारी क्या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाता है या नहीं, लेकिन अजय राय की तरफ से पूरी तैयारी है, चाहे मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं। अजय राय पूरे तथ्य के आधार पर दोनों कोर्ट में गवाही देने के लिए मौजूद रहेंगे और लड़ाई को अंतिम दम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये अजय राय ने भी कहा है और साथ में उनके सारे वकीलों ने भी ये बात कही है कि वो तैयार हैं, वो पूरी तरीके से रेडी हैं। अगर कोर्ट को आगे लेकर के, अब मामले को आगे लेकर के जाया जाता है हाई कोर्ट में या फिर आगे, तो उसके लिए वो पूरी तरीके से वहां पर भी विरोध करेंगे। ये वकील अजय राय की तरफ से लगातार कहते रहे। नवीन, अब आज क्या कुछ हुआ, जरा एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। जब दोषी करार दिया गया उसमें कितना वक्त लगा, वहां पर क्या तर्क, क्या दलीलें पेश की गई मुख्तार के वकीलों की तरफ से, और जब सजा का ऐलान हुआ उससे पहले किस तरीके से तर्क, दलीलें रखी गई मुख्तार अंसारी के वकीलों की तरफ से, जरा बताइए एक बार फिर से। जी बिल्कुल, पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी 32 साल पुराना मामला था और 32 साल पुराने मामले में आज फैसला आना था। लिहाजा कोर्ट परिसर के बाहर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी प्रशासन के द्वारा। इसके साथ साथ जब अजय राय कोर्ट में पहुँचे, अजय राय को सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह के इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए थे, तमाम तरह की फोर्सें लगाई गई थी। इसके साथ ही क्योंकि फैसला पहले ही लिखा जा चुका था, जज द्वारा फैसले का इंतजार बस था। लिहाजा जज जैसे ही 12:15 पर अपनी कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 बजे का समय दे दिया। अब 2 बजे, जैसे 2 बजे के बाद जब 2 बजे का समय आया तो जज द्वारा 2:05 पर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी जज से जुड़ता है और गुहार लगाता है कि उसको उम्र का गुहार लगाता है, स्वास्थ्य का गुहार लगाता है, और ये कहते हुए मुख्तार अंसारी पाए गए कि आजीवन कारावास उनको ना दिया जाए क्योंकि उम्र हो चुकी है और स्वास्थ्य भी सही है। लेकिन जिस तरह से तथ्य इस पूरे मामले में रखे गए थे, 5 मिनट के का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जज ने सीधे मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास सुनाया और इसके साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया। तो तमाम आप देख सकते हैं किस तरह का पूरी छावनी में तब्दील था पूरा परिसर। हम दिखाना चाहेंगे तमाम तरह की फोर्स से लगाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर।
को लेकर, क्योंकि 32 साल पुराना मामला था और अजय राय को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर न्याय की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह की अजय राय ने पैरवी की थी, कोर्ट के सामने तथ्य रखे थे, उसको देखते हुए अजय राय ने को उम्मीद थी कि उनको न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उनके अवधेश राय के बच्चों को न्याय मिलेगा जो 32 साल तक इंतजार करते रहे कि उनके पिताजी के हत्या का गुनाहगार को कब सज़ा मिलेगी। लिहाजा आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा मुख्तार अंसारी को सुनाई, जिसके बाद अजय राय के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही थी। विक्ट्री का निशान अजय राय के द्वारा दिखाया जा रहा था और अजय राय ने साफ कहा कि उन्हें और उनके परिवार सहित स्वर्गीय अवधेश राय के बच्चों को काफ़ी इंतजार था, क्योंकि जिस तरह की हत्या की गई थी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और छलनी कर दिया गया था अवधेश राय को। 1 बजे का वक्त था जब चेतगंज के थाने के सामने अपने घर से बाहर जब अवधेश राय निकले थे, उसके बाद उनको ताबड़तोड़ उन पर गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने के बाद उन्हें लहूलुहान करते हुए जिनके बाद हत्या कर दी गई थी। तो न्याय की उम्मीद उनके परिवार को थी। 32 साल का इंतजार रहा, क्योंकि मुख्तार अंसारी जिस तरह से पहुंच रखता था सरकार में चाहे राजनीतिक दलों में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुकदमे को खत्म करने का भी प्रयास किया, गवाहों को हड़काने का काम कर रहा था, केस की मुख्य फाइल को गायब कराने का काम किया, लेकिन अजय राय ने मजबूती से साथ इस केस को लड़ा। लिहाजा आज अजय राय के परिवार को जीत मिली है, न्याय मिली है। इस वजह से अजय राय ने कोर्ट का धन्यवाद किया और इस फैसले से काफ़ी संतुष्ट देखने को मिले अजय राय। इसके साथ साथ उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि जिस तरह की लगातार हर सुनवाई पर अजय राय कोर्ट में मौजूद होते थे। उन्होंने ये कहा कि उनको पूरा भरोसा था कि उनके हक में ही फैसला आएगा। जिस तरीके से इस पूरे संघर्ष को उन्होंने जारी रखा, तमाम दबाव, प्रेशर और हमलों के बीच वो लड़ते रहे, आज उनको राहत मिली है, उनके हक में फैसला आया, ये अजय राय ने कहा है। और क्या कुछ कहा, सुनवाते। हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो अजय राय को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 32 साल के बाद उनको इंसाफ मिला है, 32 साल का इंतजार खत्म हुआ। साथ ही सुरक्षा का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मेरी और कड़ी होनी चाहिए, जान का खतरा बना हुआ है, लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस फैसले के बाद तो खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मुझको बल्कि हमारे पूरे परिवार को, अवधेश राय के परिवार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने दोहराई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।